आज के दिन यूएनएससी की सेशन होगा और ये जो सेशन होगा ये अफ़गानिस्तान को लेकर है। यूएन इनवाई को डिस्कशन करना इसका सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी सेशन की। और ये क्लोज डोर मीटिंग होने वाली है आज के दिन, और इसमें स्पेशल इनवाई जो यूएन का स्पेशल इनवाई होगा तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा। ये जो यूएनएससी में इससे पहले दिसंबर के महीने में एक रेजुलेशन को पास किया गया था, जिसमें ये रेजुलेशन में कहा गया था कि यूएन चाहता है कि अफ़गानिस्तान के लिए एक स्पेशल इनवाई हो। तो उसी उसी को चुनने के लिए कई दिनों से कवायद चल रही है। इससे पहले जो दोहा में कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएन की तरफ से 18-19 फरवरी को, उसमें भी कोशिश की गई थी कि उसमें यूएन इनवाई को चुन लिया जाए, लेकिन उसमें ये नहीं हो पाया। तो अब ये जो आज के दिन मीटिंग होगी उसमें लगता है कि आज के दिन ये चुन लिया जाएगा कि स्पेशल इनवाई कौन होगा। जो अफ़गानिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है स्नज़गई, उन्होंने कहा है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है इस यूएन इनवाई को, इस यूएन इनवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो उनामा है, यूएन की एक बॉडी है उनामा, अफ़गानिस्तान को लेकर ये ऑपरेट कर रही है अफ़गानिस्तान में। जब ये ऑपरेट कर रही है तो फिर क्यों यूएन इनवाई को गठन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूएन इनवाई ज़्यादातर उन देशों में लगाए जाते हैं जहाँ पर कन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है, जहाँ पर लड़ाई चलती रहती है। तो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में ऐसा कोई स्थिति नहीं है, अफ़गानिस्तान अब एक पीसफुल देश बन चुका है। तो ऐसे मौके में यूएन स्पेशल इनवाई को चुन रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। इस्लामिक एमिरेट्स के जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेलीगेशन है वो आज के दिन तुर्कमेनिस्तान पहुंच चुका है। तुर्कमेनिस्तान में पहुंच के जो लीडिंग कर रहे हैं वो फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी कर रहे हैं। और जब ये तुर्कमेनिस्तान पहुंच जाएंगे तो इनका जो कोशिश होगी, डिस्कशन होगी डिप्लोमेटिक संबंधों को मजबूत करने के ऊपर, बिजनेस और इकोनॉमिक रिलेशन को मजबूत करने के ऊपर। और साथ में जो अफगानिस्तान है वो इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना चाह रहा है और वो चाहता है कि तुर्कमेनिस्तान की जो कंपनियाँ वो अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। ईरान के जो अफ़गानिस्तान में एम्बेसडर है हसन कौमी, उन्होंने आज कहा है कि जो ईरान में अफ़गान रेफ्यूजी है, अफ़गान इमिग्रेंट है, उनको अफ़गानिस्तान लौट जाना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इन लोगों को अफ़गानिस्तान में लौट के अफ़गान की इकोनॉमी को मजबूत करना चाहिए। इन्होंने ये कहा है कि अभी ईरान में लगभग 60 लाख अफ़गान लोग रह रहे। और पिछले कुछ दिनों से खबर ये भी आ रही है कि ईरान की जो पुलिस है वो अफ़गान इमिग्रेंटों के साथ बहुत बुरा सलूक कर रही है, उनको ज़बरदस्ती जेलों के अंदर डाली है और उनको ज़बरदस्ती बॉर्डर्स क्रॉसिंग करा रही है, उनको ईरान से अफ़गानिस्तान भेज रही है। तो ईरान की जो खबर है तो उसके ऊपर फिर अफ़गानिस्तान का जो सरकार का जवाब था वो काफ़ी कड़ा जवाब था। और उन्होंने कहा था कि ईरान से कि आपको इस तरह से अफ़गान इमिग्रेंटों के साथ ये बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। अभी जो तुर्की है वो भी कुछ ऐसे ही कर रहा है, वो भी अफ़गान इमिग्रेंटों को जेलों के अंदर डाला है। पाकिस्तान भी ऐसे ही कर रहा है। पाकिस्तान में जितने अफ़गान इमिग्रेंट थे जो पिछले 30-40 साल से पाकिस्तान में रह रहे थे, उन लोगों को पाकिस्तान की सरकार ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान के अंदर भेज रही है। तो ये जो पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान के, जो ये कदम उठा रहे वो इसलिए उठा रहे क्योंकि इनको लगता है कि जो अफ़गान रेफ्यूजी है, जो अफ़गान इमिग्रेंट है इनके देश में, वो टेररिस्ट हमले कर सकते हैं। जैसे कि ईरान में हमला हुआ था कुछ दिन पहले कसीम सुलेमानी की एनिवर्सरी में, तो वो हमला अफ़गान इमिग्रेंट में से कुछ लोगों ने किया था। तो ये इसका खतरा होने के कारण ये जो जो पड़ोसी देश है वो अफ़गानिस्तान के जो रेफ्यूजी है, जो इमिग्रेंट है, उनको वापस अफ़गानिस्तान भेजना चाह रहे हैं। तो इसी को लेकर असम कौमी जो इनवाई है, ईरान के इनवाई है अफ़गानिस्तान में, उन्होंने कहा है कि अफ़गान के जो इमिग्रेंट हैं उनको अपने देश में वापस आ जाना चाहिए। आज के दिन पहली कॉमर्शियल गुड प्लेन लैंड हुआ है मज़ार शरीफ एयरपोर्ट में, और ये यूएई से पहुंचा था मज़ार शरीफ में। ये पिछले 3 सालों में पहला कॉमर्शियल गुड पहुंचा है मज़ार शरीफ एयरपोर्ट में। और इसमें जो सामान था उसमें इलेक्ट्रिक का सामान था, इलेक्ट्रिक, और इसके अलावा कुछ महंगे सामान जो थे उसको इस लैंड पहुंचा गया इस जगह में मज़ार शरीफ में। और ये एयर कॉरिडोर का जो बात है उसी के ऊपर ये चर्चा चल रही है इस समय, एयर कॉरिडोर को बनाया जाए। तो एयर कॉरिडोर में अगर हो जाता है तो उससे जो अफ़गानिस्तान में बिज़नेस करना काफ़ी आसान रहेगा। तो एयर कॉरिडोर में ये होता है कि प्लेन द्वारा सामान को भेजा जाता है। तो उसी के तहत आज मज़ार शरीफ में एयरपोर्ट में आज पहला प्लेन लैंड हुआ है, कॉमर्शियल गुड प्लेन।